लग ही रहा था। मतलब कि हर बैच में ऑफलाइन वाले बोलते हैं और यह तो ऑडिबल हो। ऑफलाइन वाले तभी सोचिए इस बैच में क्यों नहीं बोल रहे। कितने लोग हैं? 10? चलो। रेगुलर वाले। हाँ, ऑनलाइन पे गुड आफ्टरनून का रिप्लाई कैसे होता है? जी ऐसे। कोण मिसिंग आहे का एवढेच आहेत? एवढेच असतात का? कोण मिसिंग आहे? एक मिसिंग आहे? कोण मिसिंग आहे? हाँ, तो मिसिंग है ना तो। ओके। ऑनलाइन पे कौन मिसिंग है भाई? हाँ ठीक है, अभी रेगुलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कल रिवीजन की क्या? पक्का? बताओ अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस। एडिशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? प्लस। सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, फिर स्टार फॉर। स्टार मतलब क्या कहते हैं इसको? मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसको और सिंबल क्या कहते हैं? स्टार की जगह पे क्या कहते हैं? स्टार को और क्या कहते हैं? एस्ट्रिक। रिस्क नहीं कहते, एस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रिक भी कहते हैं। डिवीजन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल। यहाँ तक क्लियर है? नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी बेट मोस्टली यहाँ पे साइड में नहीं रहोगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? ओके। चलो, अरिथमेटिक के हो गए। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से हैं? इसको ही मिस कर रहे थे हम। यार किती मिस केलं माहिती आहे तुला आम्ही? उसके लागले नाही तुला? हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते? तो असाइनमेंट, असाइनमेंट के ये कंपैरिजन कहा था मैंने पहले। असाइनमेंट ही कहा था ना मैंने। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा? इक्वल्स टू, फिर प्लस इक्वल्स टू। ओके गुड। हाँ। हाँ एंड अरिथमेटिक किसे भी। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं? एग्जैक्ट इक्वल्स टू, पहले डबल इक्वल्स टू नहीं कहोगे, एग्जैक्ट इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू कह सकते हो, लेकिन अभी प्रोफेशनल वो वर्डिंग यूज करो। तो जब वो ऐसे वर्डिंग यूज करते हैं ना, प्रोफेशनल वर्डिंग, तो आगे वाले को लगता है कि चलो भाई इसको आता है इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल। टेक्निकल में कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब होता क्या है? नो ग्रामर। ग्रामर का कोई भी लेना देना नहीं उसमें। बस यूज क्या करने हैं? दी यूनिक वर्ड्स। तो वैकेबलरी बढ़ाओ बस। ओके। फिर इक्वल्स टू, नॉन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? और क्या कहते हैं इसको? रिलेशनल। गुड। ओके, ये आता क्लियर है? अब इसमें से कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इतने हमने देखे थे, और कुछ देखा है क्या हमने? इतने देखे क्या? ओके, हाँ प्रैक्टिस प्रोग्राम देखे थे ना हमने। ओके, मुझे लगा इतने ही कैसे हो गए। सो नेक्स्ट, इधर गया। अक्टूबर, फेब्रुवरी बैच है ना? हम्म, नहीं ये वाली नहीं। हाँ ये वाली। तो ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशन हो गए। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल पता है? कौन से थे लॉजिकल ऑपरेटर्स? हम्म। एंड और कैसे लिखते हैं?
एन का सिंबल होता है क्या? कौन सा सिंबल होता है? तुझे लास्ट टाइम ऑपरेटर कंप्लीट झालंय का? झालंय ना? ठीक आहे. नोटिस करा काय म्हणलाय या. हाँ, आंसर क्या था या? एन का सिंबल होता है ना? ऐसे वाला होता है क्या? क्या प्रोवाइड करता है ये? रुको, हाँ मैं, ये कंप्लीट आंसर नहीं, ये क्या प्रोवाइड करता है? पता नहीं क्या. हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन में एंड सिंबल नहीं होता. वी हैव वर्ड एंड, जो क्या करता है, अगर तुम्हारे पास दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू है तभी वो ट्रू प्रोवाइड करेगा. ओके. रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू. अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा फिर? ऑब्वियसली फॉल्स. ओके, ट्राई करके देखिए. प्रिंट फर्स्ट एक है ट्रू एंड ट्रू. आउटपुट चेक करेंगे तो आउटपुट देखो इसका क्या आएगा. एक मिनट, हाँ ये पुराना है, इसका आउटपुट नहीं है ये. 6 उसके बाद 2, ये प्रोजेक्ट की स्टडी है, तुम लोग को ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं. पाइथन का प्रोजेक्ट अपना टर्मिनल पे होता है, ठीक है, ताकि ओओपी स्ट्रांग हो जाए अपना. अब इसको रन कर दूंगा. आउटपुट देखो क्या आ रहा है ट्रू. अब क्लियर है ये? हाँ. और इसे छोड़ के बाकी कुछ भी मेंशन करो, ट्रू एंड फॉल्स या फॉल्स एंड ट्रू, दोनों के आंसर क्या आएंगे? फॉल्स से आएंगे. क्यों क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो ऊपर दो ऑपरेंड्स क्या है, ट्रू है, तभी ट्रू रिटर्न किया, अदरवाइज बाकी जब सिनारियो आएगा पूरे के पूरे फॉल्स ही रिटर्न करके दे देगा. ओके, यहाँ तक क्लियर है? नाउ सेकेंड कौन सा है? और क्या करता है? रिटर्न. हाँ, इसका वाइस वर्सा, उल्टा, अपोजिट ऑफ एंड. अब ये क्या कह रहे हैं हम? रिटर्न ट्रू करेगा इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, मतलब ट्रू की जगह फॉल्स डालो. रिटर्न फॉल्स इफ बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. देखो क्या किया, सेम सेंटेंस है, जहां पे ट्रू था वहीं पे मैंने बस फॉल्स मेंशन किया है. जहां पे फॉल्स था वहां पे ट्रू, ट्रू था वहां पे फॉल्स, ऐसे मेंशन किया. लेकिन फिर भी इसका सेंटेंस जो है सेम ही रहता है, कि दोनों अगर फॉल्स है तभी ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा. जैसे कि प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स ले लूं और फिर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ले लूं, या फॉल्स और ट्रू ले लूं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट वाला ऐसे रहने देता हूँ मैं, ठीक है. तो पहला छोड़ दो, उसके बाद देखो फॉल्स और फॉल्स होगा तो ये क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू कर रहा है रिटर्न. आया समझ में? हाँ. एंड देन नेक्स्ट वन कौन सा है बचा? नॉट, अपोजिट ऑफ ऑपरेंड. जैसे कि प्रिंट नॉट ट्रू बोलूंगा तो नॉट ट्रू मतलब अपोजिट ऑफ ऑपरेंड. ऑपरेंड कौन सा है? ट्रू है, तो फॉल्स देगा. दे रहा है फॉल्स. ट्रू और फॉल्स अपोजिट होते हैं, ये तो पता है. और अगर मैं प्रिंट नॉट फॉल्स लिखूंगा तो क्या देगा? ट्रू देगा. दे रहा है. ट्राई करके देखो.
डन। हो गया ना? समझ में आ रहा है? आगे कंटिन्यू करें तो एक सिनेरियो में दे दूं, ट्राई कर सकते हो, घर पे जाके इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। शांत बैठ के आज रिसर्च करने इस पे। देखो, प्रिंट 10 एंड ब्लैंक, वैल्यू मेंशन कर रहा हूं मैं, तो मुझे कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक आया। ठीक है, प्रिंट 10 और ब्लैंक, एक से मेंशन कर दूंगा तो मुझे 10 आया। सेम उसी तरीके से प्रिंट 10, सॉरी ब्लैंक और 10 ऐसे मेंशन करूंगा तो फिर भी 10 आ रहा है। एंड अगेन प्रिंट 3 और 5 ऐसे मेंशन करूंगा तो 3 आ रहा है। ठीक है, ये जो बिलो दे रहा हो इस पे रिसर्च करके आओगे। ठीक है, कि ये ऐसा क्यों दे रहा है, एक्चुअल क्या रीजन है, इसके पीछे कहानी है, सुना है क्या? गिर गर्दन घाट का नाम सुना है? हाँ, ठीक है, ये नोट डाउन करो। हाँ, एंड का भी ले लेना, एंड का एक और है, प्रिंट 5 एंड 7, अगर ऐसे लिखूंगा तो ये आंसर क्या प्रोवाइड कर रहा है? 7। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? ब्लैंक। इसका आंसर क्या आता है? 7। इसका आंसर क्या आता है? और है तो 10। इसका आंसर क्या आता है? 10। इसका आंसर क्या आता है? 3। ठीक है, अभी ट्राई मत करना, घर पे जाके इस पे रिसर्च कर, फिर नोट डाउन करो। डन। हाँ, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बचा? कितने हुए अपने? 4 ऑपरेटर हो गए ना? तो अभी टोटल कितने ऑपरेटर्स होते हैं? ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर बताओ चलो। नहीं भाई, भाई कैसे आता है वो, घर पे जाके इस पे मगजमारी करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। देखो, लेकिन लॉजिक क्या आएगा? ये ट्रू एंड फॉल्स के बीच में ही लॉजिक है। बस तुम्हें ये पता चलना चाहिए 10 और ये वैल्यूज और ट्रू एंड फॉल्स में क्या रिलेशन है, उतना ढूंढ के निकालो, आंसर समझ में आएगा। देखो, ये गलत नहीं दे रहा है आंसर, गेटिंग? आंसर करेक्ट दे रहा है। बस ये पता लगना चाहिए तुम्हें कि वैल्यूज और ट्रू और फॉल्स में क्या सिनेरियो है। वो एक बार समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लो, क्या मैंने हिंट क्या दी? हिंट इज
क्या थी? चेक द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड बुलियन वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट, कौन सा? मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, वो एंड में ले लेते। मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब कौन सा बचा फिर? आर यू अवेयर अबाउट दी बिटवाइज ऑपरेटर? पता है बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? क्या होता है? नाही. हा तर म्हणले, नंतर नाही म्हणले. ऐकलंय. सुना सुना है, राहुल नाम है क्या? नाम तो सुना ही होगा। फिर राहुल है का कोणी तर? लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। हाँ, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये क्यों जाते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या है? जस्ट, बिटवाइज ऑपरेटर का काम क्या है? बीट्स पर वर्क करता शायद। ओके, शायद क्या होता है? कॉन्फिडेंस नहीं हो इसका मतलब, हाँ। हाँ, बराबर है। मतलब रवि ने जो कहा था ना, वो बराबर है कि बीट्स पे ही वर्क करेगा। मतलब कि तुम्हारा ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा, लेकिन बीट्स के अकॉर्डिंग टू होगा, बीट वाइज होगा, इसकी वजह से उसका नाम बीट वाइज है। तो पहले तो नंबर को बीट्स में कन्वर्जन करना सीख लेते हैं। आता है? सिखाया था? कॉलेज में सिखाया होगा ना तुम लोगों को? था कभी? नहीं सिखाया था? वाह। परफॉर्म ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल बीट्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज, यस गुड। तो चलो देख लेते हैं फिर कि बीट्स वाइज जो कह रहे हैं, तो पहले बीट्स में कन्वर्जन करना देख लेते हैं। तो बीट्स में कन्वर्जन करना है तो उसके लिए दो ट्रिक्स होती है। ठीक है? पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है ये? नहीं था? ये भी सही है। होगा बढ़िया, नहीं होगा उससे भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को कॉलेज में किसी ने और ने सिखाया होगा, उन्होंने कुछ और टेक्निक बताई होगी। यहाँ पे मेरी टेक्निक काम करेगी, किसी ने सिखाया नहीं होगा तो। कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ, तो देखो, हमें अगर बीट्स में कन्वर्जन करना है, सिंपल टेक्निक एक, जो भी तुम्हें बीट्स में कन्वर्जन करनी है, जो भी नंबर कन्वर्ट करना है ना, उसके ग्रेटर देन वैल्यू तक क्या करो। जैसे कि नंबर 10 है, ओके, या नंबर 30 है, सपोज नंबर 30 है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके ग्रेटर देन वैल्यू तक क्या करो, उसको नोट डाउन करो। जैसे कि 1 है वैल्यू, उसको डबल करो, कितना आता है? 2। उसके लेफ्ट में लिखो। 2 है वैल्यू, उसको डबल करो, कितना आएगा? 4, उसके लेफ्ट में। फिर डबल 8, फिर डबल 16, फिर डबल 32। अब 32 अपना नंबर कौन सा था? 30। तो 30 नंबर को हमें कन्वर्ट करना था, तो तब तक कहाँ तक लिया हमने? 32 तक लिया। इसके बाद फिर ऐसे ही सिनेरियो कि अब 32 है तो वैसे ही चेक करो, अदरवाइज फिर वो सिनेरियो आता है 16 बीट, 8 बीट, ऐसे वाला। तो अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बीट तक हमने लिया है। आगे दुगना करोगे तो कितना होगा? उसके दुगना करोगे तो 128। तुम लोगों को अगर मेमोरी कार्ड के बारे में कभी देखा होगा, तो क्या मेमोरी कार्ड भी बिल्कुल उसी सिनेरियो में होते हैं? देखो, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। कोई भी तुम्हें 3 GB का मेमोरी कार्ड नहीं देगा, 5 GB का मेमोरी कार्ड नहीं देगा, 10 GB का मेमोरी कार्ड नहीं देगा। गेटिंग? यही सिनेरियो है, बिल्डअप करते करते जब बिट्स के बारे में हम कहते हैं, तो वो डबल 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 करते जाता है। ओके, तो डबल करके रखा है उन्होंने। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अच्छा 30 बिट का अलग से मेंशन करके रखो, तो डबल किया है उन्होंने। तो अब हमारा सिनेरियो क्या था कि कोई भी नंबर है तो उसको कन्वर्जन करो। सिंपल, अपना अगर नंबर है लाइक 1, 1 से स्टार्ट कर लेते। 1 नंबर है, तो इस 1 नंबर को, जो तुम्हारा नंबर है ना, नंबर ऐसे प्लस करो कि यहाँ की एडिशन वो नंबर आ जाए। नंबर कैसे प्लेस करना है? इस तरीके से प्लेस करना है, मतलब वहां पे 1 लिखना है जहाँ पे ये वैल्यूज प्लेस हो सकते हैं।
ताकि उसके एडिशन क्या आ जाए, 1। ठीक है, अब देखो 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो बाकी जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 और 1 फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बाकी सभी जगह पे 0, अब आगे वाला लिखूंगा नहीं बाद में। गेटिंग? सेम लाइक फॉर 5 अगर मैं लिखूंगा, 5 लिखूंगा तो ऑब्वियसली अब ये सामने वाले देखने की जरूरत है क्या? नहीं। कब तक देखो, जब तक 5 से लेस देन एक वैल्यू नहीं आती। 8 इज ग्रेटर देन 5 है ना, छोड़ दो। 4 इज लेस देन 5 है, ग्रेटर देन नहीं है, ग्रेटर देन वाले छोड़ दो, लेस देन वाला पकड़ो। और जैसे ही लेस देन वाला मिला, 1 पेस्ट करो। टेक्निक समझ में आ रही है? ग्रेटर देन वाले छोड़ दो, जहां तक लेस देन वाला, हाँ ये भी टेक समझ लो। लेफ्ट से राइट से लेफ्ट मत आना, उल्टा मत आना। यहां से अगर जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। गेटिंग? लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो फिर यहाँ लिखते समय जाओगे तो, अदरवाइज फिर यहाँ से लेके आओगे तो 1 इज ऑलरेडी लेस देन 5, यहाँ पे टाइप करते बैठोगे फिर गलत जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या करो, अच्छा वो सब्जेक्ट, हाँ 5। तो यहाँ पे मैंने 4 प्लेस किया, कितना रिमेनिंग है वो, 1 बचा। तो ये 1 बचा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, दोनों नहीं जाएगा। नाउ 1 इज डायरेक्टली, तो ऑलरेडी 1 है वहां पे, तो मैंने वहां पे 1 टाइप कर दिया। देखो 4 प्लस 1 कितना आएगा, बन रहा है क्या, 5? ये हो उसका इसका कन्वर्जन। आया समझ में? और एक नंबर दे दो, 7 प्लस करें, 7 को कन्वर्जन करते हैं। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट टू राइट जाओ, राइट टू लेफ्ट मत आओ। ठीक है, अब लेफ्ट टू अगर राइट जाएंगे, ये ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। देखो 7 जब तक नहीं आ रहा है तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा। हाँ देखो, 4 इज लेस देन 7 है, तो डायरेक्टली प्लेस करो। कितना बचा, 4, 7 - 4 करोगे तो कितना बचा, 3। नाउ नेक्स्ट है 2, 2 इज लेस देन 3, डायरेक्टली प्लेस करो। कितना बचा, 1। कितना रिमेनिंग था, यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा, आ गया। 4 + 2 कितना होता है, 6, 6 + 1, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन पे सबको समझ में आ रहा है? कौन कौन है, मुझे यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा फिर। हाँ सबको समझ में आ रहा है, ओके गुड। जल्दी रिप्लाई दे दो बस, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर मैंने मेंशन किया 15, 15 इज माई नंबर, तो बताओ फिर कैसे कर सकते हैं। देखो, ग्रेटर देन है वैल्यू 15 से, 0, 0, 0, अभी भी 0। 8 इज लेस देन 15, इसका मतलब सोचो ही मत, सीधा लेस देन वैल्यू आ गई तो 1। फिर 15 माइनस वो वैल्यू करो, कितना आएगा, 15 - 8, 7 आएगा। 7 आएगा तो फिर यहाँ पे क्या है, 7 इज, सॉरी 4 इज लेस देन 7, तो प्लेस करो। 7 - 4 करो, कितना बचा, 3। 3 है तो फिर अगेन 2 इज लेस देन, 2 इज लेस देन, आया समझ में? वो देखो एडिशन करो, 8 + 4 12, 12 + 2, और फिर क्या है 1, आ गया 15, समझ में आ रहा है? लिख के दो फिर। चलो ट्राई करके बताओ फिर मेरे को।
डन। नहीं, चार बॉक्स में मत डालो। मैं थोड़ी ना कहा था चार बॉक्स में डालने के लिए। पहले सॉल्व तो करो। हाँ, डन टाइप कर देना। कभी भी चार बॉक्स में आंसर मत प्रोवाइड करो एकदम से डायरेक्टली। मैं जब तक नहीं कहूँ तब तक प्रोवाइड मत करना। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे आंसर को यूज करके बाकी लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे। हो गया। गुड। डन। ओके, नहीं हुआ अभी तक। हो गया। बाकी लोग डन। ठीक है, अब सामने देखो, चलो ट्राई करें। देखो, 25 दे रहा हूँ। 25, ये 128 इज ग्रेटर देन, तो जीरो। 64 ऑल्सो ग्रेटर देन, 32 ऑल्सो ग्रेटर देन। 25 से छोटा एलिमेंट जब तक नहीं आता तब तक जीरो जीरो जीरो। अब ये 25 से छोटा एलिमेंट है, बिना सोचे समझे वन। और फिर 25 - 16 करो, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आता है? 9 ना। हाँ। अब 8 इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन है। जैसे मैंने कहा था, जब तक लेस देन नहीं आता तब तक जीरो, और ये लेस देन डायरेक्टली आ गया तो वन। नाउ 9 - 8 कितना आएगा? जो जो वैल्यू बची, रिमेनिंग वैल्यू जो बची, -8 कितना आएगा? वन। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यू है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन वैल्यू है, यहाँ पे डायरेक्टली मैच वैल्यू है। ओके, मैच वैल्यू होगी तो डायरेक्टली प्लेस कर देना, ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो जीरो। ग्रेटर देन वैल्यू, लेस देन वैल्यू जब तक है तब तक, तब वन। और जब तक ग्रेटर देन वैल्यू होगी फिर जीरो। 35, देखो ये भी ग्रेटर देन है, जीरो। ग्रेटर देन है, जीरो। लेस देन है, राइट। लेस देन है तो डायरेक्टली वन। 35 - 32, थ्री। ग्रेटर देन है, जीरो। ग्रेटर देन है, जीरो। ग्रेटर देन है, जीरो। लेस देन है, वन। कितना आ गया? 3 - 2, वन। तो डायरेक्ट मैच वैल्यू वन। 45, ग्रेटर देन है, जीरो। ग्रेटर देन है, जीरो। लेस देन है, वन। 45 - 32, 13। 13, 13 ग्रेटर देन है, जीरो। लेस देन है, वन। 13 - 8, 13 - 8, हाँ 5 ना। हाँ, फिर ये लेस देन है, वन। 5 - 4, वन। टू ग्रेटर देन है, और फिर ये मैच। क्रॉस चेक किया, ये आता है। समझ में आ रहा है? पक्का ना? ओके, लास्ट वाला 55, लास्ट वाला, ठीक है। 128 इज ग्रेटर देन 55, मतलब मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर की एडिशन परफॉर्म करके वो नंबर बनाना है। क्या कह रहा हूँ मैं? इन नंबर के एडिशन परफॉर्म करके नंबर बना है, इसकी वजह से मुझे नंबर ऐसे मेंशन करने पड़ेंगे जिनके एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो लेस देन वाले नंबर लेने पड़ेंगे, या तो मैच वाले या तो लेस देन वाले। ओके, तो ग्रेटर देन वाले नंबर नहीं ले सकते, इसकी वजह से ग्रेटर देन है तो 55 से ग्रेटर देन है,
अब 32 में प्लेस कर सकता हूँ फिर, क्योंकि लेस देन वैल्यू है। तो यहाँ पे 32, 55 है तो 32 में यहाँ पे बिना सोचे समझे लेस देन है तो 32 मैच कर गया तो बढ़िया ही। ओके, नाउ अब 55 माइनस 32 कितना आएगा? 23। गुड, अब 23 को पकड़ो फिर। ओके, 55 माइनस 32 वो नंबर जहाँ पे हमने वन प्लेस किया है। ओके, तो जहाँ पे हमने वन प्लेस किया है वो वाला नंबर, तो 55 माइनस 32 कितना आता है? 23। तो अब 23 को पकड़ोगे, 23 से लेस देन है, यस, इसका मतलब 1। 23 माइनस 16 करो, कितना आएगा? 7। तो फिर 7 का पकड़ो, 7 से लेस देन है क्या? नहीं, ग्रेटर देन है तो 0। लेस देन है, यस, डायरेक्ट प्लेस करो। कौन सा नंबर था? 7 ना। तो 7 माइनस 4 कितना बचा? 3। 3 बचा, तो 3 2 लेस देन है, लेस देन है तो फिर से 1, कितना बचा? 1। तो 1 तो डायरेक्टली प्लेस होगा, काम खत्म। एडिशन करो, 32 प्लस 16 कितना आएगा? 48, राइट? 48 प्लस 4, 52 प्लस 2, 54 प्लस 1, 55। आया समझ में? दूसरी टेक्निक है, बताओ, उससे भी बढ़िया वाली टेक्निक, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर पे फोकस करना पड़ता है। ओके, बढ़िया वाले नहीं, ये मुझे बढ़िया लगती है, मैं इसको यूज करता हूँ। तुम लोग चेक करो तुम लोगों को कौन सी यूज करनी है। इसका मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, कौन सा एक नंबर बताओ मेरे को। चलो, 26 ले लो। हम्म, दिस वन इज द 26 नंबर। ठीक है, अब 26 नंबर है तो यहाँ पे लिखो फिर 2। 2 से डायरेक्टली डिवीजन करो, 2 से डिवीजन करोगे आंसर कितना बनेगा? 13। यहाँ पे 13 लिखो, रिमाइंडर कितना आया? 2 से डायरेक्टली डिवीजन होगा ना, रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर नहीं आएगा तो 0। क्वोशिएंट यहाँ पे लिखो, रिमाइंडर यहाँ पे लिखो, अगेन सेम थिंग। 2, क्या आंसर आएगा? क्वोशिएंट कितना आएगा? 6। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 या 0 में रिमाइंडर आएगा, तो उसके बाद फिर से 2, 2 3 जार 6, रिमाइंडर कितना आया? 0। उसके बाद फिर से 2, 2 1 जार 2, रिमाइंडर कितना आया? सॉरी सॉरी 1। और उसके बाद 2, ये पे 0 आया और रिमाइंडर कितना आया? 1। अब इसको पढ़ोगे कैसे? यहाँ से ऊपर जाओगे क्या, या ऊपर से नीचे आओगे? नीचे से ऊपर, यहाँ पे चेक करो। अगर मैं नीचे से ऊपर कहूंगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लेस करना पड़ेगा क्या, या यहाँ 0 प्लेस करना पड़ेगा? 1। गलत। 0 1 0 1 1, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले वाला 1 का यहाँ से मिलेगा, तो तुम इसको किस किस डायरेक्शन में जाओगे? इस डायरेक्शन में जाओगे। तो यहाँ पे 1, फिर मतलब ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, इस डायरेक्शन में जाओगे। तो यहाँ पे 0 1 1 0, तो क्या एडिशन करो, 16 प्लस 8 24 प्लस 2 आ गया। ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वो वाला बढ़िया लग रहा है, तुम चेक करो। ये वाला बढ़िया लग रहा है तो ये यूज करो, वो वाला बढ़िया लगा तो वो यूज करो। अब दो तो ट्रिक बताइए, मतलब कि इस पे सॉल्यूशन तो है। ठीक है, नोट डाउन करके रख देना इसको भी। अभी मंजिल दूर नहीं, दिल्ली अभी बाकी है। दिल्ली तक पहुंचना है, ये तो सामने ही है, ये बीच का रास्ता निकाला है हमने।
घर पे जाके इसके थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बीट वाइज नंबर पे आ सकता है आंसर, मतलब कि एमसीक्यू में तो आएगा आएगा एक आध तो आता ही है। तो परफेक्ट तो बनना पड़ेगा। और अगर तुम लोग फ्रेशर हो तो ऑपरेटर तो पूछती ही है, गेटिंग, तो उसके लिए। या
नोट डाउन करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। ऐसे अगर होगा तो हाँ, अभी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू फॉर दी नेक्स्ट सिनेरियो, क्योंकि हमने 20 में कन्वर्जन करना भी सीख लिया ना। कॉन्फिडेंट हो क्या तुम लोग? हाँ मेरे पे आता फिर। हाँ, तो अभी बिट्स वाइज ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो बिट्स वाइज ऑपरेटर में मैं पहले तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। बिट वाइज ऑपरेटर, जिसमें ये फर्स्ट वन कौन सा होता है पता है? कौन सा? हाँ, मोठ्याने बोलले तर ऐकू येईल मला. असा आन्सर दिलं तर इंटरव्यू मध्ये पण काढणार नाही. हाँ, एंड प्रिंट। ठीक है, लेट मी चेक। हाँ, पहले मुझे ये चेक करने दो, एक नंबर कौन सा ले सकते हैं। 1 0 1 1 1 0। तो ये क्या बनेगा? 1 2 4 एंड 8। तो 8 1 7 12 13, राइट। और ये बनेगा 6। तो 13 एंड 6 को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्यों मैं बताऊंगा। देखो, 13 एंड 6 अगर मैं ले रहा हूं, तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है? बोथ बिट अगर 1 है तभी ये 1 कंसिडर करेगा, अदरवाइज ये कंसिडर करेगा 0। गेटिंग? जैसे कि अगर मैं एंड लिखूंगा तो ये ऑपरेशन क्या करेगा? क्या कहा मैंने? सेम, लाइक लॉजिकल एंड, लेकिन यहाँ पे बिट्स चेक करेगा। तो यहाँ पे रिटर्न ऐसे मेंशन मत करना। गेटिंग? रिटर्न करना मतलब जैसे ऑपरेशन हो रहा है रिटर्न कर रहे हो, वापस नहीं जा रहे हो। ये क्या कर रहा है? कंसीडर कर रहा है 1 और 0। क्या बताया था? बोथ बिट्स आर 1, देन इट विल कंसिडर 1, अदरवाइज इट विल कंसिडर 0। तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, बोथ बिट्स आर 1। तो ये आ गया 1, फिर ये आ गया 0। क्या आंसर हुआ? 4, राइट। देखो इसका आउटपुट 4 आता है क्या? आया? समझ में आया? बोथ बिट्स आर कंसिडर 1 if both bits are 1, otherwise 0। अदरवाइज 0 कंसिडर करेगा। यहाँ तक क्लियर है? एंड समझ में आ गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब एंड हो गया, उसके बाद सेकंड एंड समझ में आ गया ना? पक्का? देखो, बोथ बिट्स 1 है तभी 1 आया, बाकी सभी जगह पे 0 आया। और उसके बाद अब ये करता क्या है? तुम्हारा नंबर ले लिया, उसको इसने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और उसके बाद उसको कुछ तो भी एक बिट्स मिले, उसको फिर से नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो तुम्हारा आंसर क्या आता है इसका? 4। ठीक है, आया समझ में? ये भी बताओ कैसे
मेंशन करोगे कि लाइक हाउ द बिट्स वाइज bit wise operator will work like it will take the numbers, it will convert the numbers into the 0 and 1 format into the binary, you can even say that. So after applying on the operations on the binary bits, it will again convert that answer into the your number. Okay, मतलब पहले तुम्हारे नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस पे, और उसके बाद फिर से वो जो रिजल्ट मिल रहा है उसको अगेन नंबर्स में कन्वर्ट करके दे देगा. क्लियर है? आफ्टर दैट हम यहाँ पे ले रहे सेकेंड. कौन सा होता है? हाँ, मोटेनर. कौन सा? एक्सॉर नाही, डायरेक्ट ऑर असतो पहिला. एक्सॉरच्या नंतर उलटा एंड से कंसिडर क्या करेगा? 0 इफ बोथ बिट्स आर 0 अदरवाइज 1. गेटिंग? डेफिनेशन नहीं बोलूंगा मैं कभी, ये मेरे को बाद में डेफिनेशन मत पूछना कभी भी, मैं डेफिनेशन नहीं देता. क्यों नहीं देता? पता है डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन नहीं पता तुम लोगों को? बचपन में सिखाया होगा ना किसी ने डेफिनेशन, किसी ने दिया होगा डेफिनेशन, किसी टीचर ने दिया होगा तुम्हें डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होता है? नहीं पता? किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए तुम जो स्टेटमेंट यूज करते हो वो होता है डेफिनेशन. तो अगर मैं मेरे साइड से मैं उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए मैं मेरी चीज बता रहा हूँ, ये मेरा डेफिनेशन हुआ. तुम उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए तुम्हारा स्टेटमेंट बताओ, तो ये तुम्हारा डेफिनेशन हुआ. तो किसी और का डेफिनेशन लेने की क्या जरूरत है अगर तुम उसको खुद से बता सकते हो? हाँ, आई नो कि तुम वो डेफिनेशन प्रिपेयर नहीं कर सकते खुद का. चार जीपीटी किस लिए? करो यूज, और खुद का सेंटेंस बनाना सीखो, खुद का डेफिनेशन बनाना सीखो. इसके बाद कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज के लिए किसी और की डेफिनेशन यूज मत करना. रेफर करो, यूज मत करो. गेटिंग? विवरण, वाह, द बेस्ट वर्ड. डेफिनेशन मीन्स विवरण. बहुत दिन बाद ऐसे वर्ड सुनने को मिल रहे हैं. कान तृप्त हो गए ऐसे वर्ड सुन के. मतलब कि मैंने जब मैं महाभारत वगैरह देखा, महाभारत, रामायण या संस्कृति कुछ ऐसी चीजें, वे व्यास क्या कहते थे, श्लोक एंड ऑल, तो तब ऐसे होता है. अरे आंध्रा से हो ये, बढ़िया है. लेकिन ऐसे मैंने मुझे समझ में आया, तुम्हारा नाम नाम से ही समझ में आया मुझे. ओके, हाँ, ये क्लियर है. उसके बाद फिर प्रिंट. अगेन देखो 13 और 6. वरलक्ष्मी, हाँ उस दिन मैंने पूछा था कि प्रोनाउंस कैसे करूं मैं, अब लक्ष्मी प्रोनाउंस करूं या वरलक्ष्मी प्रोनाउंस करूं. वो ही थोड़ा सा होता है. हाँ, वो प्रोनाउंसिएशन के लिए आलिम को तो आलिम को भी पूछा था ना, आलिम. ओके, वो नाम इतना बड़ा है ना, तो क्या प्रोनाउंस करूं. हाँ, तो यहाँ पे अब और के लिए क्या बताया कि बोथ बिट्स आर 0, तो ये क्या करेगा? 0 कंसिडर करेगा. बोथ बिट्स है क्या 0? नहीं है. यहाँ पे होंगे तो ये 0 आएगा. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्या होगा? 8 + 4 12, 12 + 3 15. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए. ऑलरेडी लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस किए हैं हमने, तो क्रॉस चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. आया 15 आया. कैसे? दोनों में से दोनों भी बीच में अगर 0 है तो 0 अदरवाइज 1. तो लिखा मैंने 1 क्योंकि 0 0 सिर्फ यहाँ भी. तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ. अब ये हो गया और के बारे में. इसको इरेज कर दिया, रहने दो. एक मिनट, मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. हाँ, ठीक है. नाउ थर्ड, अब कौन सा था? एक्सॉर. एक्सॉर ले लेते था. चलो वही ले लेते फिर. एक्सॉर कौन कैसे मेंशन करते हैं? सिंबल कौन सा होता है? अच्छा, मार्क्स याच्यातील बघते. आहे का काय फिरकून आणायला? जुन्या याच्यातलं नाही भाऊ सांगायचं. पहले भी हुआ ना. हाँ गुड. ये वाला, ये वाला. रोहित शर्मा बन रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा. ये वाला ये करोगे तो ये आएगा.
हाँ, कौन सा ऑपरेटर होता है? ऑपरेटर कौन सा है? नहीं पता। हाँ, कभी इसको यूज नहीं किया। ओके ठीक है, नो वरीज। इसको कैप कहते हैं। निगेट नहीं, निगेट नहीं कहते। हाँ, एक और कहते हैं इसको। ठीक है, इसको एक और कहते हैं, लेकिन इस सिंबल को क्या कहते हैं? इस सिंबल को लोग कैप भी कहते हैं। ओके। और इसको अपर कैरेट कहा जाता है। ओके, नोट डाउन करके रख देना। मुझे पता है तो मैं नहीं करूंगा, तुम लोग नोट डाउन करके रखो। नोट्स को यूज करो और घर पे जाके ठीक से रिवाइज करो। ठीक है। सिंबल कौन सा है, इसको क्या कहोगे? ये एंड ही होता है, लेकिन कैपिटल वाला एंड। लॉजिकल वाले एंड के साथ मत बराबरी करना। ये होता है कैपिटल वाला और। हाँ, तुम लोग को फिजिक्स में वो कैपिटल और इसमें मेंशन किया जाता है ना, ये बस बीट वाइज वाला एंड है, और ये और है, और ये है एक्स और। ठीक है। अब जिसको अपर कैरेट भी कहा जाता है, अब अपर कैरेट क्या करता है? हाँ, ये बताओ अपर कैरेट क्या करता है, अब देख के बताओ। ले लेना आएगा। अब तो देख के बोलने का काम है इन्हें। हाँ, पता है किसी को अपर कैरेट क्या वर्क करता है? हाँ, मोटे ना। मोटे ना। क्या है? मल्टीप्लाई नहीं करता है। अपर कैरेट नहीं मल्टीप्लाई करता है। ये भी अगेन कंसिडर ही करेगा स्टार्टिंग में। वन फॉर डिफरेंट बिट्स, गुड। कंसिडर करेगा वन। कंसिडर वन फॉर डिफरेंट बिट्स। उसने जैसे मेंशन किया वैसे मेंशन कर रहा हूं मैं। एंड जीरो फॉर सेम बिट्स। ठीक है। जैसे कि प्रिंट 13 कैप। एक मिनट 6। हाँ, 13 कैप 6। तो मुझे बताओ, अब इसको मैं पर कैरेट मेंशन करूँ तो क्या कह रहे हैं हम? इफ बोथ आर डिफरेंट देन क्या कंसिडर करेगा? वन। और अगर सेम है तो जीरो। सेम कहाँ पर है? यहाँ पर सेम है जीरो। यहाँ पर सेम है जीरो। यहाँ पर देखो डिफरेंट है वन। यहाँ पर डिफरेंट है वन। यहाँ पर डिफरेंट है वन। आंसर क्या आएगा? 8 + 2 10 + 1 11 आना ही चाहिए। आया? क्लियर है फिर? नोट डाउन करो इसको। हाँ, नाउ नेक्स्ट, अब कौन सा बचा? फोर्थ वन। कौन सा बचा? नॉट। ये होता है ना? क्या कहते हैं इसको? कौन सा? ये होता है ना? ते माहित नाही पण नॉट आहे. ते नाही माहित कोणता आहे, पण आहे नॉट, नॉट आहे. हाँ, क्या कहते हैं इसको? नॉट ही कहते हैं। हाँ, लेकिन सिंबल को क्या कहते हैं उसको? नहीं मैं, काय पण नहीं नहीं बनता है. वो जोक पता है क्या? बाहु कदम का वो एक सीन है, मतलब उनके स्किट में एक बताया था कि इससे पहले, शायद किसी दूसरे बैच को बताया होगा। तो क्या होता है, बाहु कदम का एक सीन होता है, मतलब उसमें वो डॉक्टर होता है और उसमें ना एक पेशेंट आता है। ठीक है। तो पेशेंट बीमार होता है, उसकी वजह से टैबलेट तो देते हैं, लेकिन एवरी टाइम डॉक्टर क्या करता है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद ही साथ में फिर एक क्या कहते हैं, और भी कहता है कि अच्छा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, इस तरीके से बोलते हैं, राइट? कहते हैं ना तुम लोगों को? मराठीत त्याला पथ्य टाळा, पथ्य पाळा, सॉरी पथ्य पाळा असे म्हणतात ना. हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में पथ्य को क्या कहेंगे? नहीं पता मेरे को, उतना हिंदी नहीं आता मेरे को. हाँ, पथ्य मीन्स की लाइक कि ये कुछ खाओ, ये ना खाओ, ऐसे बताता है डॉक्टर. तो वहां पे जो पेशेंट जाता है, पेशेंट के लिए कहता है फिर तुम शराब पीते हो? पेशेंट कहता है नहीं. सिगरेट जो है नहीं. तंबाकू वगैरह खाते हो? नहीं. तो नॉनवेज वगैरह तुम नहीं, ऐसा नहीं 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 कह रहे हो, मैं क्या बोलूं तुम्हें फिर, मैं इसके अब क्या करूं तुम्हें? तो भी नहीं 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 कह रहे हो. ये अभी मेरा वैसे ही हो रहा था. तो उसको पूछ, उसके आंसर आ गए तो वो कह रहे थे, वो नोटबुक देख रही है. ओके, जोक्स अपार्ट, सीरियसली मत लेना, तुम ऑब्वियसली तुम्हें नहीं आता इसकी वजह से पढ़ने आए हो.
और मैं कंसिडर भी नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन बीच में बोर भी नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से जोक मारना है ना, ये वाला मारा। हाँ, स्टोरी वगैरह सुनानी पड़ती है। पता नहीं अभी स्टोरी सुनाई और क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो नॉट, नॉट ना ये वंस कॉम्प्लीमेंट करके देगा, ठीक है। लेकिन वो वंस कॉम्प्लीमेंट करने की जगह पे तुम लोगों को आइडिया दे देता हूँ मैं। ये क्या करेगा, जो तुम्हारा नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा है टिल्ट, किधर गया रे टिल्ट, हाँ टिल्ट 10 लिखा मैंने। तो ये क्या करता है, टिल्ट 10 मीन्स यहाँ पे माइनस करेगा इनटू द ब्रैकेट, x+1 करेगा, ये इसका शॉर्टकट है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का वो पूरा 0 1 0 1 करके नहीं बता रहा हूँ, सीधा शॉर्टकट दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। क्योंकि ये क्लियरिफाई हो जाएगा, वो माइनस में कैसे जाता है ना, और वो कंफ्यूजिंग है, गेटिंग। उसकी जगह पे ये सिंपल है, ये सिंपल है ना। बस क्या लिखो यहाँ पे, माइनस इंटू द ब्रैकेट x+1। एक्स की वैल्यू क्या है 10, 10+1 विल बी 11, और ये माइनस ऑपरेशन। तो चेक करके देखो, यहाँ पे x लिख रहा हूँ। हाँ, तो प्रिंट, देखो टिल्ट ऑफ 10, क्या बताया था मैंने, 10+1 11, 11, तो ये माइनस, रन करके देखोगे, देखो आ रहा है, आया समझ में। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा, कुछ भी ले लो। हाँ, अब -20 अगर लोगे तो क्या करेगा ये, अगर हमने -20 ले लिया, तो फिर ये क्या करता है, इनटू द ब्रैकेट ऐसे होता है, -20, सॉरी सॉरी, माइनस इंटू ब्रैकेट -20+1, ये प्रोवाइड करके दे देगा। अब -20+1 कितना होगा, -19, तो ये माइनस इंटू ब्रैकेट -19 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस विल बी प्लस, तो आंसर कितना आएगा, इसको इसकी वजह से इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, चेंज करता है, गेटिंग। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि एक से वैल्यू इधर उधर हो रही है। तो आया समझ में, नोट डाउन करके रख दो, ये वाला नोट डाउन करके रख देना खास, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लैपटॉप का चार्जर है क्या कोई एक, है ना, तेरा नहीं है ना वो, घेऊन गेलेगा, हाँ ठीक है। हाँ डन, हो गया, नहीं था ना, नहीं मतलब ये नहीं करना है, ये इतना ही नोट डाउन करना था रे, और बचा है। रुको जरा सब्र करो, रखा की नहीं करने का, अभी बहुत बचा है, बहुत मतलब दो बचे और सर, नोट डाऊन नाही का केलं, फक्त करायचं नाहीये, 1 मिनिट करण्यासाठी टाइम देईल सेपरेट, हे फक्त सध्या नोट डाऊन करून ठेवा। हा, नेक्स्ट 5, हाँ, और इसको क्या कहते हैं, सिंबल को क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट होता है ये, लेकिन वो तो ऑपरेटर बना ना, सिंबल को क्या कहोगे, सिंबल नहीं पता, अरे एंगुलर ब्रैकेट है ये, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, लेकिन दो एंगुलर ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको, अब ये कैसे करता है वर्क, उसको ज्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो उसके लिए इजी मेंशन कर देता हूं मैं, देखो अपने पास कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे कि 1 1 0 1, ठीक है। तो ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8, कितना है फिर, 12 एंड 13, 13 है ना ये, तो 13 है, मैंने कहा इसको लेफ्ट शिफ्ट करो 2 से,
ओके, 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 16 एंड 32। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे ये जो बीट्स थे ना, इस बीट्स को ये लेफ्ट में शिफ्ट करके दे देगा। जैसे कि ये 1 यहाँ पे 0 0 था, तो ये 1 आएगा, 2 से शिफ्ट होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा। मैं डायरेक्टली 1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी शिफ्ट होता ही है, लेकिन 0 को वैल्यू नहीं होगी फिर। इसके पहले अगर 1 आएगा तभी वैल्यू है, नहीं तो अदरवाइज वैल्यू नहीं है। ये तो हमने बचपन में भी सीखा था। मतलब कि मैंने अगर 1,000 100 रुपये तुम लोग को दे दिए और फिर ऐसे करूंगा तो 100 ही रहेंगे, ऐसे लिखूंगा तभी भी 100 ही रहेंगे। तो ये वाले वैल्यू को कुछ हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो मैं डायरेक्टली ए से लिख रहा हूँ। फिर ये नंबर यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा 1। फिर ये नंबर यहाँ पे आएगा, फिर बनेगा 0। ये नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1। फिर बाकी क्या बचा, जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे 0, जिसका कुछ नहीं उसका 0। करो फिर 32 + 16, 48 + 4, 52। तो 30, ये कितना था, 13 था ना। तो अगर मैं प्रिंट 13 लेफ्ट शिफ्ट कितना कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ। देखो कितने से किया हमने, 18 को 32 में भेज दिया, कितने से शिफ्ट हुआ, 2 से। 4 को 16 में भेज दिया, कितने से शिफ्ट हुआ, 2 से ही। तो 2 से ही शिफ्ट कर रहे हैं हम, इसकी वजह से 2 आ गया, 15। आया समझ में, ये इसका सॉल्यूशन होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, कुछ नहीं। जो तुम नंबर लिख रहे हो ना, कितने से शिफ्ट करने के लिए कहा है, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कितने से करने के लिए कहा है, 2 से। उतने नंबर मेंशन करो, राइट साइड में उतने जीरोस मेंशन करो और कन्वर्जन करो, काम खत्म। 2 से राइट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए कहा है तो 2 जीरो राइट साइड में मेंशन करो और उसको कन्वर्ट करो। देखो 1 2 4 8 16 32। अगेन 32 + 16 48 + 4 52 हो गया। शॉर्टकट समझ में आया, इजी है ना ये वाला, बहुत इजी है। नोट डाउन करके लेफ्ट शिफ्ट का एग्जांपल नोट डाउन करो और वो शॉर्टकट भी लिखो। मराठी में लिखना चाहिए तो मराठी में लिखो, लेकिन याद रखना, just write given numbers of 0 bits at the right of your bits. Mention given numbers of 0 bits in the right of your bits. तो right side में उतने numbers of 0 bits mention करो, तो तुम्हारा वो नंबर बन जाएगा जैसे अभी बना। नॉट यहाँ पे चेक करो ये सब। यू गेटिंग समथिंग डिफरेंट, राइट शिफ्ट लिखा होगा तुमने, किसकी वजह से। बराबर है ना, लेफ्ट शिफ्ट 2। देखो क्या आंसर आया, 52, तो 52 ही तो है, क्या नहीं। पहले नंबर को बीट्स में कन्वर्ट करो, बीट्स में कन्वर्ट कर दिया 1101।
उसके बाद वो जो बीट्स है उसको क्या करो, कितने से शिफ्ट करना है, 2 से। देखो 8 में जो बीट था उसको मैंने 2 से शिफ्ट कर दिया, फिर 4 में जो बीट था उसको भी मैंने 2 से शिफ्ट कर दिया। मतलब 4 में जो बीट था 2 से शिफ्ट करेंगे तो 16 पे आ जाएगा, 2 में जो बीट है वो 8 पे आ जाएगा, 1 पे जो बीट है वो 4 पे आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है उसमें 0 0 कन्वर्ट करो, कितना आएगा, करो कन्वर्जन, कन्वर्जन तो सिखाया है। हाँ, ऑल बिट्स विल बी शिफ्टेड टू द गिवन नंबर। ठीक है, हो गया ना ये। हाँ, मेंशन क्या क्या अभी करना है हमें नेक्स्ट, और फिर है राइट शिफ्ट 6, राइट शिफ्ट कोलन। तो यहाँ पे देखो प्रिंट, देखो अगेन 13 राइट शिफ्ट में लिख रहा हूँ 2, 13 राइट शिफ्ट 2। तो ये क्या करेगा, वही 13 है ना, सेम, लेकिन अब राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नंबर क्या हो गए डायरेक्टली। अभी इसको रीरेज कर दूं क्या, ये नोट डाउन किया है ये वाला। हाँ, अब इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम देख रहे हैं राइट शिफ्ट के बारे में। तो तुम्हारे नंबर क्या होंगे, राइट में शिफ्ट होंगे। अब ये होता है एक लिमिट लाइन, लिमिट। ठीक है, तो ये लिमिट लाइन बाहर चला गया क्योंकि राइट में शिफ्ट हुआ तो राइट में कोई नंबर नहीं था, ये भी बाहर चला गया। अब ये आ गया 4 से लेके 1 को, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद 8 को कन्वर्जन होगा कितने से, राइट शिफ्ट किया है तो 2 से, तो यहाँ पे आ गया ये 1। उसके बाद ये 0, तो ये 0 0 0 ही बनेगा, क्या कन्वर्जन हुआ, 3। तो अगर इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, आ गया। शॉर्टकट बस देखना है क्या, शॉर्टकट देखना है क्या इसका, कुछ मत करो। ये तुम्हारा कौन सा नंबर था, देखो शॉर्टकट क्या है, ये 0 है, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। 0 0 0, हाँ। अपना नंबर कौन सा था, 13, कन्वर्ट करो बाइनरी में, कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। उसके बाद कितने से राइट शिफ्ट कहा है, 2 से। जब लेफ्ट शिफ्ट कहा था तब मैंने क्या कहा था, राइट में 2 0 बिट्स ऐड कर दो। अब कितने से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 से, 2 नंबर इरेज करो। पहले 2 नंबर इंसर्ट किए थे, अभी 2 नंबर इरेज करो, इसको कन्वर्ट करो। 1 2 कितना आएगा, 3 आ रहा है 3। जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे उतने नंबर्स, कौन से, ये वाले नंबर्स, उतने नंबर क्या करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो उतने नंबर्स ऑफ बिट्स राइट में ऐड करोगे, और जब राइट शिफ्ट करोगे उतने नंबर्स ऑफ बिट्स राइट से उड़ा दोगे, और फिर कन्वर्जन करोगे। ये इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट बारेगा। समझ में आ रहा है। हाँ, वो एकदम से याद नहीं रहेगा, ये भी याद रखो, ये याद रखो कि ये याद नहीं रहेगा। उसके लिए रिवीजन करना जरूरी है। और रिवीजन भी कैसे करोगे, टेक्निक क्या है रिवीजन की, डेली, वीकली, मंथली एंड मॉड्यूल, 4 रिवीजन की टेक्निक है। करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे। अब कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, मैं भी थोड़े दिन तक पूछूंगा रिवीजन कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद मैं भी, तुम अगर नहीं कर रहे हो तो मैं भी तंग आगे छोड़ दूंगा पूछना। लेकिन प्रोफेशनल इज नॉट अ थिंग लाइक कि कोई अगर देखे तो करना है। प्रोफेशनलिज्म इज लाइक अगर कोई ना देखे तो करना, डजेंट मैटर कौन कर देख रहा है या नहीं देख रहा है, अपना काम ठीक से परफेक्टली खुद से ईमानदारी से करना, इजी प्रोफेशनलिज्म, याद रखना। तो तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट हो या नहीं वो समझ लो, आगे जाके प्रोफेशनल डेवलपर हो या नहीं वो समझ जाएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। ऑफिस में कोई देख रहा होगा, कैमराज होंगे, उसकी वजह से काम करोगे, लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम होगा वहां पे, तो वहां पे तो समझ लो फिर।
at your own risk. यस, डन हो गया। नहीं हुआ? अरे तुम्हारा साबन स्लो है क्या? पिक्चर अभी, अभी पिक्चर अभी बाकी है। एक और ऑपरेटर देखना है अपने को। एक ऑपरेटर मंडेला काय आहे यांचं? मंडेला काहीच नाही ना? ट्यूसडे नाही, वेनसडे डायरेक्ट। चलो, अरे एक ऑपरेटर तो व्हायला पाहिजे होता। हो जाएगा शायद, ट्राई कर लेते। हाँ, ये कर लो, ठीक से ये जल्दी करो तो वो दो ऑपरेटर भी हो जाएंगे। आपने कहा था सर एक ऑपरेटर फिर दो ऑपरेटर। इजी इजी है ना?
आगे वाले इजी है, लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑपरेटर, जिसमें इनसाइट्स होंगे कुछ, और वो इनसाइट्स बताने के लिए वो ऑपरेटर में थोड़ा सा डिटेल में लूंगा। बाकी मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ है ही नहीं। डन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? याद नहीं रहेगा, ये भी याद रखना। घर पे जाकर बहुत ज्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी। अब वीक खत्म हो गया ना एवरीवन? अब वीक खत्म हो गया, वीकली रिवीजन करने का टाइम आ गया। मन, तुम ना अगले सेशन में मुझे वीकली रिवीजन करके मत दिखाओ बस। भाई तुम ना गए तुम काम से। देखना, ये ऑनलाइन वाले छूट जाते हैं मेरे हाथ से, क्योंकि ऑनलाइन वालों को मैं पकड़ूंगा ना तो वो लेफ्ट हो जाते। घोस्ट राइडर नहीं हुए तो तुम लोगों को नहीं, दरवाजा ही बंद कर दूंगा सीधा, भागने की कोशिश करोगे तो पीछे खड़ा कर दूंगा अगर वीकली रिवीजन नहीं की तो। आदत डालो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, खुद को ही डिसिप्लिन में रख देने का। डेली रिवीजन वीकली रिवीजन करना है, उससे छोड़ के अगर नहीं हुआ तब तक बाहर ही नहीं मत जाना। और वीकली रिवीजन हो गई, डेली रिवीजन हो गई, तभी बाहर निकलो, जितना घूमना है घूमो फिर। एक बार रिवीजन किया ना, रिवीजन करने के कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा, उतने ही लगेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। अब 2 घंटे दे दे सकते हैं। हाँ, ज्यादा अगर एबिलिटी है 1 घंटे में ही हो जाएगा। मैं मोस्टली कितना देता था, मैं मैक्सिमम 1 आवर तक रखता था। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा देना है, क्योंकि मेरी स्टेबिलिटी नहीं है एक जगह पे ज्यादा खड़े रहने की। ये तो पैसा दे रहे इसकी वजह से कर रहा हूँ। तो अदरवाइज नहीं करता। तो ऑब्वियसली मैं इधर उधर फिर घूमते बैठता हूँ फिर। मूवी देखा तो ठीक है, मूवी देखते समय ठीक है। हाँ डन। नेक्स्ट ले लो ऑपरेटर। 2 ऑपरेटर हो जाएंगे। दाल का नहीं। 1 मिनट। चालू है क्या ये? हाँ, हो गया ना? ठीक है। अच्छा, रवि। रवि। रवि जी औरंगाबाद से हो क्या? मतलब ये संभाजी नगर। मीटू सर। हाँ, संभाजी नगर से हो क्या रवि जी? हाँ, आपने स्टार्ट करे फिर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर विल वर्क लाइक कि अगर ग्रुप में तुम्हारे पास कुछ भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट कह रहा हूँ मतलब नंबर कह रहा हूँ, ठीक है? और ग्रुप में नंबर्स में हमें चेक करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं। ओके, फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज इन ऑपरेटर। जैसे कि एक लिस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर डॉट पाई। एंड नाउ द फर्स्ट वन इज द इन ऑपरेटर। तो अपने पास एक लिस्ट मेंशन कर लेते हैं। लिस्ट की जगह डायरेक्टली यहीं से मेंशन कर सकता हूँ मैं, 10 इन द लिस्ट, 10 कॉमा 20, 20
कोमा 30 कोमा 40, यहाँ तक क्लियर है? तो यस, 10 इज अवेलेबल इन दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, सो वी कैन से दैट कि ये सेंटेंस ट्रू है। हम कह रहे हैं कि 10 ये इसमें अवेलेबल है, तो ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ऑब्वियसली ट्रू आएगा। और अगर नहीं है, जैसे कि मैं अगर मेंशन करूंगा 100, तो 100 है क्या इसके अंदर? नहीं है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है फिर? आफ्टर दैट, ऑप्शन नंबर 2, नॉट इन। होगा तो इन, नहीं होगा तो नॉट इन, क्योंकि हमें चेक करना है। समटाइम्स ऐसे चेक करना पड़ता है कि हमें एक वैल्यू जो मिल रही है वो उस ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। गेटिंग? तो यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा? प्रिंट 10 या 100 नॉट इन 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, तो 100 नॉट इन दिस लिस्ट। रन करेंगे तो आया समझ में? किसी को डाउट है अब इसमें? ये वाला ट्राई करके देखो, क्लिक ऑफ मिनट्स पे ट्राई करके देखना। हम्म। ते बॅग मध्ये ठेव, विसरून जाईल. नहीं करना, उन्हें बोलेंगे। Why you have used square bracket? It's for, हाँ वो डेटा टाइप्स, रिमेम्बर we already seen about the data types. Into the data types I already told about the where we use the square bracket. So प्रकाश, आपको अगर याद होगा तो देखो, स्क्वेयर ब्रैकेट हमने कहाँ पे यूज किए थे? लिस्ट, तो वो लिस्ट है। मतलब एक ग्रुप कंटेनर कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ लिस्ट क्या होता है वो बाद में देख ले, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में हमारा एलिमेंट है या नहीं वो चेक कर रहे हैं, बस उतना ही। हाँ डन, हो गया। नेक्स्ट वाला आप डिटेल में, ठीक है, समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। और लास्ट ऑपरेटर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो यहाँ पे चेक कर लो, सामने देखो, अब कहीं पे भी ध्यान मत देना। हो गया ना? नहीं हो गया? हाँ, एक्स इज इक्वल्स टू 10, वाई इज इक्वल्स टू ऑल्सो 10, जेड इज इक्वल्स टू 20, लिस्ट वन इज इक्वल्स टू, लिस्ट ले रहा हूँ 10 20 30 40। ओके, लिस्ट टू ले रहा हूँ अगेन 10 20 30 एंड 40। अब इसमें मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, दैट इज द इज ऑपरेटर। प्रिंट करूंगा मैं एक्स इज वाई। सेंटेंस चेक करो क्या कह रहा है ये, एक्स ये वाई है। ओके, एक्स ये वाई है ऐसे कह रहा है। यू कैन से दैट, मतलब बोलता नहीं है वो अलग बात है, समझ लो कि उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है। ओके, सो एक्स में क्या वैल्यू है 10, वाई में क्या वैल्यू है 10, तो 10 इज 10 ऐसे कह रहा है। आंसर क्या आ रहा है चेक करो, ट्रू। अभी डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, याद रखना।
प्रिंट x इज z। x में क्या वैल्यू है 10, y में क्या वैल्यू है 20, ऑब्वियसली फॉल्स, राइट। और अगर मैं इसे लिखूंगा प्रिंट li1 is li2, what do you think, what will be the answer? True, you are saying true, okay, बाकी ओके, मैक्सिमम ट्रू आ रहा है, ठीक है। इसीलिए तो कहा था डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कैसे गेटिंग, क्योंकि मेरा सिनारियो सिंपल है, ये वैल्यूज पे चेक नहीं कर रहा है, ये चेक कर रहा है डायरेक्टली उस एलिमेंट के एड्रेस पे यू कैन से दैट कि वो एलिमेंट वही है या नहीं, गंगाधर ही शक्तिमान है या नहीं, ऐसे चेक कर रहा है तो इसका इंसाइट्स कैसे समझ में आएगा? ओके, तो उसका इंसाइट समझ में आने के लिए ये अपना कुछ भी आउटपुट था, आई एम मेंशनिंग हियर डायग्राम, मेमोरी डायग्राम, क्योंकि सबका मालिक एक, एक्स इज इक्वल टू 10 मेंशन करना आता है ना, पक्का आता है ना, बोलना हुआ था। देखो 10 वैल्यू है यहाँ पे, 10, 3, 2, 4, 6, कहाँ पे स्टोर होगा एक्स में, 3, 2, 4, 6, तब आता है ट्विस्ट। नेक्स्ट वाई इज ऑल्सो 10, और यहाँ पे ये जो 10 है इस वैल्यू को यहाँ पे चेक करेंगे तो 10 इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या नहीं करना है उसके लिए एक डिपेंडेंसी बनती है, एंड दैट डिपेंडेंसी इज अबाउट, स्टार्टिंग में मेंशन कर रहा हूं, द म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, मतलब तुम्हारा वैल्यू जो है या तुम जो ले रहे हो वो चेंज हो सकता है या नहीं। म्यूटेबल मीन्स चेंज हो सकता है ओरिजिनल में, आप कहोगे ये सर चेंज हो सकता है 10 की जगह 11 दे दो, लेकिन मैं कहूंगा नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इस पे ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो। इसमें मैं एक्स इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 20 लिख सकता हूँ, तो ये चेंज होना नहीं होता, ये तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी है ना बस, ओरिजिनल 10 वैल्यू को चेंज थोड़ी ना किया। ओरिजिनल 10 वैल्यू को चेंज करना मतलब इसकी जगह पे डायरेक्टली 11 आना या 20 आना, वैसे थोड़ी ना कर रहे हैं। और वैसे होगा क्या, तो ये होती है इंडिविजुअल वैल्यू, 10 इज इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्यों, लॉजिकल रीजन क्या है इसका कि व्हाई इट विल नॉट चेंज, बिकॉज 10 को अगर चेंज करोगे तो तुम क्या करोगे, कौन सा नंबर दोगे 20, तो 20 तो ये सेपरेट एलिमेंट है तो उसको सेपरेटली मेंशन करो, ये पे क्यों मेंशन करना है, गेटिंग। आप कहोगे 10 की जगह सर 11 दे देते, 11 है तो 11 इज ऑल्सो सेपरेट एलिमेंट ना, 10 ही सेपरेट एलिमेंट, 11 इज सेपरेट एलिमेंट, उसको अलग से मेंशन करो, यहाँ पे क्यों मेंशन करना है, आया समझ में? तो ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज नहीं होते, 10 की जगह तुम 11 करोगे तो 11 इज सेपरेट, 10 इज नॉट सेपरेट, तो ये 10 11 ये जो सेपरेशन है इसकी वजह से इंडिविजुअल वैल्यूज जो होती है जैसे कि इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, दिस वैल्यूज आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब तुम ओरिजिनल में चेंज नहीं कर पा रहे हो, कर ही नहीं सकते, गेटिंग। तो ओरिजिनल में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो एज इट इज रहेगा, इसका मतलब ओरिजिनल में चेंजेस होने के चांसेस है क्या, नहीं है, तो ऑलरेडी 10 ले रहे हैं तो ओरिजिनल में चेंजेस ही नहीं हो सकते, इसका मतलब अगर यहाँ पे चेंजेस भी नहीं होंगे तो इस पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर ऐसे होता कि इसमें अगर हम चेंजेस कर पाते थे और मैं यहाँ पे ऐसे सेम मेंशन कर सकता था, तो मैं अगर एक्स की वैल्यू 20 मेंशन कर दूं तो वाई की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगी, ये सिनारियो है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये तो इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है इसका मतलब ओरिजिनल में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब चांसेस ही नहीं है ऐसे रिफ्लेक्शन होने के, आया समझ में? तो ये आ गया पॉइंट अबाउट दी इम्यूटेबल, 10 वैल्यू इम्यूटेबल है इसकी वजह से यहाँ पर 10 है, 10 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर भी 10 है,
10 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसकी वजह से सेम एड्रेस वी विल असाइन टू दी y 3 2 4 6। आया समझ में? और फिर इस पे हम कह सकते हैं कि यस x इज y, बिकॉज इट विल चेक कि यहाँ पे जो एड्रेस है और यहाँ पे जो एड्रेस है सेम एड्रेस है या नहीं। तो यस सेम एड्रेस है, चेक करके देखे। एड्रेस कैसे चेक करोगे? एड्रेस चेक करने के लिए हमारे पास है प्रिंट में आप लिख रहा हूं आईडी ऑफ एक्स एंड देन प्रिंट आईडी ऑफ वाई। आईडी इज द मेथड विच विल प्रोवाइड यू द एड्रेस। मतलब यहाँ पे अगर इसको रन कर दूंगा, देखो एड्रेस आ रहा है और दोनों का एड्रेस सेम है, जैसे यहाँ पर सेम है, एंड दैट इज द रीजन ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। आया समझ में? क्यों ट्रू दे रहा है? बिकॉज ऑफ दोनों वैल्यूज क्या है, सेम ही वैल्यूज है, सेम ही एड्रेस यहाँ पर और यहाँ पर भी चला गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो x की वैल्यू 10 यहाँ पर गई, फिर ये x में यहाँ पे मेंशन हुआ, फिर अगेन जब y एग्जीक्यूट हो रहा था तो 10 10 इज इम्यूटेबल। क्यों? क्योंकि इट इज इंटीजर, इंटीजर है तो सेपरेट इंडिविजुअल एलिमेंट है जिसके चांसेस ही नहीं है चेंजेस होने के, क्योंकि अगर चेंज करोगे तो दूसरी वैल्यू बनेगी, वही सेम वैल्यू नहीं बनेगी। मतलब मैं x इज इक्वल टू 10 लिखूंगा तो मैं ओरिजिनल में चेंजेस नहीं कर पाता हूँ। मैं x इज इक्वल टू 20 लिखूंगा तो ये तो रीअसाइनिंग हो रहा है, ये वैल्यू हमने असाइन की, ये वैल्यू हमने रीअसाइन की, दैट इज रीअसाइनिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज वैल्यू। तो वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हैं हम, वैल्यू में थोड़ी ना चेंजेस कर रहे हैं। गेटिंग? ये चेंजेस करना मतलब वेरिएबल में चेंजेस करना होता है, वैल्यू में चेंजेस करना नहीं होता है। वैल्यू में चेंजेस करना मतलब इसकी जगह पे मैं 40 मेंशन कर सकता हूँ, ये हुआ वैल्यू में चेंजेस करना। और ये जो लिस्ट होती है ये होती है म्यूटेबल। गेटिंग? आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? सेम जेड के लिए 20 4 5 6 2, यहाँ पे आएगा z इज इक्वल्स टू 4 5 6 2। यहाँ तक क्लियर है? ये पहला समझ में आया क्यों ये ट्रू दे रहा है? हाँ, नाउ नेक्स्ट लिस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन किया जाता है 10 20 30। डीप में ले लूँ थोड़ा सा और डिटेल में ले लूँ। नाउ यहाँ पे क्या वैल्यू है? 10। कौन सी वैल्यू है? 10। और ये 10 वैल्यू ये यहाँ पे मेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 10 की जगह पे मैं अगर 1000 लिख दूंगा तो प्रॉब्लम है। तो इस 10 वैल्यू को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स लगते हैं? 1000 को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स लगेंगे? बिट्स का हमने देखा ना अभी, 1 2 4 और 8। 10 के लिए 10 एंड 1 10 10, 4 बिट्स में काम खत्म। मैक्सिमम 8 बाइट तक लेता है ये, 64 बिट्स तक लेता है ये। ठीक है? और यही 1000 अगर स्टोर करना है तो कितने बिट्स लगेंगे? बहुत बिट्स लगेंगे। यहीं पे अगर मुझे अगर और कुछ स्टोर करना है तो और बिट्स लगेंगे लगेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस जगह पे ऐसे मेंशन करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो तुम वो मेमोरी एडजस्ट कैसे करोगे? क्योंकि मैंने ब्लॉक ऑलरेडी मेंशन किए, ये ब्लॉक है 10 के लिए, इसे छोड़ के मैं बाकी ब्लॉक नहीं दे सकता फिर उस वैल्यू के लिए। दी रीजन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस स्टोर होते हैं, ना कि वैल्यूज। याद रखना, ये लिस्ट में सिखाता हूँ मैं, लेकिन आपने कहा सर डिटेल में और थोड़ा सा बताओ, इसकी वजह से चेरी ऑन द केक या क्या कहते हैं सॉल्ट इन योर जो भी तुम्हारी डिश है उसमें। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 10 वैल्यू है तो सेपरेट वैल्यू फिर से मेंशन नहीं होगी। यही एड्रेस फिर से 3 2 4 6 में जाएगा। देखना है क्या सेम जाता है या नहीं? कुछ नहीं करने का। यहाँ पे फिर से प्रिंट आईडी, और किसका आईडी चाहिए? इस लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट का। और लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कैसे करना है अभी के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसको समझ लेना कि भाई ने बोला यही है तो यही है। ठीक है? बाद में जब लिस्ट लेंगे तब डिटेल में बताऊंगा मैं। तो लिस्ट ऑफ 0 LI 1 ऑफ 0। ठीक है? देखो ये आईडी ये आईडी ये आईडी सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 की आईडी एक्स में गई है, 10 की आईडी वाई में गई है, और यही 10 की आईडी यहाँ पे लिस्ट में
0 पोजीशन के लिए गई है। एंड दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। हाँ, आया समझ में? तीनों आईडी मैच किए, इसका मतलब यहाँ पे सेम ही है। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? 20 है, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो द इंटीजर वैल्यू, इसका मतलब सेम 4 5 6 2। फिर कौन सा है वैल्यू? 30 है, तो यहाँ पे, अरे शाही समझेगा। हाँ, 2 4 6 1, तो यहाँ पे जाएगा 2 4 6 1। ठीक है, फिर कौन सी वैल्यू है? 40। 7, अरे सुना, 7 1 4 1, तो 7 1 4 1 आया समझ में? क्या तक क्लियर है? हाँ, अब इसका एड्रेस कुछ तो भी होगा, अब इसलिए मेमोरी एड्रेस है तो इसका भी एड्रेस कुछ तो भी होगा। तो इसका एड्रेस ले लेते हैं। कितना ले ले, मुझे याद नहीं आता मेरे को, कौन सा ले लेते हैं? 5 2 2 0। 5220 कहाँ पे जाएगा? LI1 में, तो LI1 इज योर वेरिएबल जिसमें 5220 जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसका फिर से एक बार, मतलब याद नहीं रहा तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देखना। गेटिंग? ये तक खत्म? ये तो ऑलरेडी खत्म था। अब लास्ट 10 20 30 40 क्या है? लिस्ट है। लिस्ट है तो ऑलरेडी 10 20 30 40 है, लेकिन लिस्ट इज म्यूटेबल, इसका मतलब इसमें चेंजेस होने के चांसेस है। तो अगर मैं एक में चेंजेस करूंगा तो दूसरे में चेंजेस भी रिफ्लेक्ट होंगे। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं एक में चेंजेस करूंगा तो दूसरा क्यों रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और ऐसे ही करना है तो मैं दूसरा वेरिएबल ही क्यों लूंगा। आया समझ में? ये लॉजिकल चीजें होती है। एवरी टाइम टेक्निकल आंसर ही मिले ऐसा नहीं होता है, कुछ जगह पे लॉजिकल आंसर भी मिलेंगे। तो ये चेंजेस होने के चांसेस है, क्योंकि लिया ही जा रहा है, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर होता है ये। म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें चेंजेस होने के चांसेस है, लिया ही उसके लिए है क्योंकि चेंजेस करना है। तो इसमें चेंजेस करूंगा तो इसमें भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो क्या कहते हो, जुड़वा भाई बहन थोड़ी ना है कि एक मूवीज में दिखाते हैं वैसा रियल लाइफ में भी नहीं होता है। जुड़वा मूवी देखिए क्या, एक को मारेगा तो दूसरे को लगता है, एक मारता है तो दूसरे को। जुड़वा थोड़ी ना है ये। ओके, तो फिर हम ऐसे नहीं ले सकते, इसकी वजह से इसमें रीजनिंग है ऐसी दी है, लॉजिकली सिनेरियो है। लिस्ट अगर देंगे तो हम वो मेंशन नहीं करेंगे, फ्रेम की जगह पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट गलती से वर्ड आया लेकिन राइट आया, ठीक है, क्या है बाद में बताऊंगा, इस आपको राज रहने दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले अब आएगा फिर से, हो गया फिर वही। इसमें भी 10 वैल्यू है। अब डायरेक्टली 10 वैल्यू तो लिस्ट में जाएगी नहीं, इसका मतलब ये फिर से इसको उठाएगा। ये भी सोचेगा भाई अपना ऑरा देख रहे हो, ऑरा मैच कर पाओगे क्या? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत पहुंचे अपनी। सेम 3 2 4 6, 4 5 6 2 2 4 6 1, क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यूज है ना। और क्या है? 7 1 4 1, 7 1 4 1, इसका भी एड्रेस होगा 3737, और ये कहाँ पे जाएगा? लिस्ट ऑफ 2 में 3737, काम खत्म, पैसा खत्म। दैट्स इट। ये इसका मेमोरी डायग्राम है, कैसा लगा? ये अभी तो कुछ नहीं है, एक बार रिकर्सिव फंक्शन पे आ जाओ, माँ कसम टेंशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आता टेंशन वैसे। हम है ना, हम किस लिए है यार? ये क्या याद रखना बस, क्या सिनेरियो बताया मैंने? वैल्यू तुम्हारी म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है वो चेक करो। म्यूटेबल वैल्यू है तो उसका एक ही वैल्यू जनरेट होती है, मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू जनरेट नहीं होती है। और अगर वैल्यू इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हो, तो उसके अलग अलग वैल्यू जनरेट होंगी, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट 1 के लिए अलग जनरेट हुआ, लिस्ट 2 के लिए अलग जनरेट हुआ। लेकिन एक्स और वाई आर इम्यूटेबल, 10 वैल्यू है ना, 10 इज इम्यूटेबल, सॉरी एक्स इज नॉट इम्यूटेबल, 10 इज इम्यूटेबल। एक्स तो वेरिएबल है उसका, और इसका कुछ लेना देना नहीं। तो 10 इज इम्यूटेबल,
तो ये इम्यूटेबल होने की वजह से इसकी एक ही एड्रेस जनरेट होता है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जाएगा। प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं, प्रूफ है तुम्हारे सामने। और हाँ, इसका प्रूफ दिखाए, ये लिस्ट वन और लिस्ट टू का, तो लिस्ट वन और लिस्ट टू का प्रूफ देखो, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो आईडी ऑफ लिस्ट वन एंड प्रिंट आईडी ऑफ लिस्ट टू, रन करके देखो, मिल गई। हाँ, लेकिन जल्दी से मिल जाए इसकी वजह से उसको अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, सबसे स्टार्टिंग। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है फिर सबको? तो देखो, दोनों एड्रेसेस, जो नीचे दो एड्रेसेस लिए गए हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू के, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, लिखो, नोट डाउन करो।
operators are done. Okay, I mean the token is also completed. ठीक है, पंक्चुएटर्स बचे हैं कुछ, पंक्चुएटर्स मतलब सिंबल्स, तो सिंबल्स हम एक एक करके देखेंगे, तो बाद में डिटेल में हम उसको चेक करेंगे. ओके, तो आज ये के लिए स्टॉप. ऑनलाइन स्टूडेंट चार्ट बॉक्स में अटेंडेंस फॉर्म दिया गया है, इवन लिंक्स प्रोवाइड किए हैं अपने कम्युनिटीज की. एंड जिन लोगों को अभी इतना टाइम हो गया है, अभी तुम लोगों को समझ में भी आ रहा होगा ऑनलाइन वालों की मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एडप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि माइंड सेट अगर बढ़िया होगा तभी हो सकता है. और वाई यू आस्क क्वेश्चन, हाँ क्योंकि मैं किसी एक पर्सन को जानता हूँ सेम नेम, इसकी वजह से पूछ रहा था. हाँ ठीक है, स्टॉप करो.